नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र लोमरोड एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थोड़ा सा हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अब हम अपने टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था जनजातियाँ। जनजातियों में मीणा पढ़ ली थी हमने, भील भी पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे ग्रासिया। पहली सबसे बड़ी जनजाति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये सबसे अधिक सिरोही में पाई जाती है। ये यहाँ पे सिरोही में पाई जाती है। सिरोही में कौन कौन सी तहसील में? एक तो माउंट आबू और एक पाई जाती है पिंडवाड़ा में, पिंडवाड़ा तहसील में। ठीक है। इनकी उत्पत्ति टोड तो बता रहा है, टोड तो बता रहा है कि ग्रासिया गेवास शब्द से बना है। ठीक है। और गेवास का मतलब होता है सर्वेंट या नौकर। टोड की तो अलग ही राम कहानी है। जैसे भीलों को तो वन पुत्र बताया है, मीणा को काले की पहाड़ी बताया है, इसकी तो कहानी अलग है। ठीक है। इसके बाद ये ग्रासिया खुद क्या कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के वंशज है, भगवान राम के वंशज है, राम के वंशज है और अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या, हाँ मान लिया। ठीक है। भगवान राम का वंशजा और अयोध्या में रहना। ठीक है। और इनका मूल स्थान इनका बताइए है। मूल स्थान इनका गुजरात बताइए। कौन सा? गुजरात। और गुजरात से जब आएंगे तो इस तरह इधर से आएंगे, थोड़ा उदयपुर में गोगुंदा और कोटला तहसील वहां पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इनके पढ़ेंगे प्रकार इनके। इसके बाद प्रकार, ग्रासियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? वैसे तो बहुत सारे प्रकार है। जैसे ग्रासियों के हम तो क्या है, किताबों में जो पढ़ा है वही पढ़ा रहे हैं और जो एग्जामों में आता है वही पढ़ा रहे हैं। बाकी जो चीज़ जैसे ग्रासिया अपने जाति के बारे में जानते हैं उतना हम थोड़ी जानते हैं। तो मूल रूप से इनका किताबों में दो ही प्रकार बताए गए। कौन कौन से? नंबर 1 भील ग्रासिया, नंबर 2 गेमती ग्रासिया। गेमती भीलों के मुखिया को भी गेमती कहा जाता है और यहाँ दो प्रकार है। अब भील ग्रासिया क्या होता है? भील तो होती है स्त्री और ग्रासिया होता है पुरुष, उससे वो होता है भील ग्रासिया। और गेमती क्या होता है? गेमती तो होता है, गेमती ग्रासिया में क्या होता है? पुरुष होता है ग्रासिया और स्त्री होती है, शादी होती है तो स्त्री होती है भील। ठीक है। ये इनके दो प्रकार है। अब इनकी कुछ शब्दावलियां हैं, वो पढ़ेंगे हम इनके बारे में। कुछ इंपोर्टेंट क्या पढ़ रहे थे? ग्रासिया। ठीक है। नंबर 1 गेर, नंबर 2 सेलोथ, नंबर 3 गेरी। गेर का तो सीधा सा घर, सेलोथ का हो गया मुखिया, गेरी का हो गया, गेरी का आटा पीसने वाली चक्की। कौन क्या हो गया? गेरी को आटा पीसने वाली चक्की बोलते हैं। ठीक है। एक है इनका नक्की झील, इनकी पवित्र झील है नक्की झील, क्योंकि इनका मूल स्थान राजस्थान में सिरोही है। और सिरोही में क्या है? एक दिमाग में आता है माउंट आबू में क्या? नक्की झील, नाखूनों से देवता द्वारा बनाई गई है, तो वो तो अपने आप ही पवित्र है।
और सभी धर्मों में सभी जातियों में अपना अपना एक अलग स्थान पवित्र होता है, ठीक है। उसके बाद सेलोथ हो गया, मुख्या, नक्की झील हो गई, मांड, एक शब्द है मांड। मांड जो अतिथियों के लिए बाहर कमरा या घर बनाया जाता है उनको मांड कहते हैं। अतिथि के लिए, अतिथि के लिए घर, उसे मांड कहते हैं। नक्की झील तो इनकी पवित्र झील हो गई। और मांड जो अतिथियों के लिए घर बनाए जाते हैं, एक होता है ओसेरा। ओसेरा, ओसेरा, ओसेरा का होता है बरामदा। तो ये तो सबका ही होता है, सभी के है, सभी के घरों में बरामदा, ये तो हम भी बोलते हैं। एक होता है हुर्रे, हुर्रे होर्रे हुर्रे, एक चीज है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन ग्रासियों में क्या होता है, 12वें दिन, 12वें दिन जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके 12वें दिन उनका अंतिम संस्कार होता है। और उसकी याद में जो स्मारक स्मारक बनाया जाता है उससे हुर्रे या हुर्रे बोला जाता है। स्मारक, स्मारक को हुर्रे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है जुल्की, नंबर 8, जुल्की। जुल्की को बोलते हैं जो पुरुष कमीज पहनते हैं उनको जुल्की बोला जाता है, ठीक है। जुल्की, जुल्की जो पुरुष कमीज पहनते हैं उनको जुल्की बोला जाता है। और मोर, मोर इनका पवित्र पक्षी है। देखो सभी जातियों में अलग अलग है। कई मोर का, जैसे कई बकरा का मांस खाना पसंद करते हैं, कई बकरे की पूजा भी करते हैं, कई बकरे को अपना मतलब मानते हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं, अपना व्यापार भी मानते हैं। एक होता है हंसली या पतरला, हंसली या पतरेला, ये गले में पहनने वाला आभूषण, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। एक हंसली, एक या पतरेला होता है जो गले में पहना जाता है। एक सफेद, सफेद इनका पवित्र रंग मानना है, इन्होंने अपने आप अपनी जाति में पवित्र रंग मानना है, ठीक है। उसके बाद सफेद ये अपनी जाति में पवित्र रंग मानते। एक होता है खाटला, एक होता है माटला। ये तो खाटला, खाटला तो भाव है 4 पई, खाटला खाट, 4 पई या खाट। और माटला, माटला मतलब मटकी। ये इनकी कुछ शब्दावलियां है, एक बार फिर से देख लो। गेर का तो सीधा सा है घर, सेलोत का मुखिया, बिलंग के मुखिया ने काय बोले गेमती, और मीणा के मुखिया ने काय बोले पटेल जी। गेरी, गेरी आटा पीसने वाली चक्की, नक्की, नक्की मतलब नक्की झील, ठीक है। इनकी पवित्र झील मानना है इन्होंने। जब कोई मर जाता है तो इनकी अस्थियां वहीं पे प्रवेश होती है। मांड, अतिथि के लिए जो घर बनाया जाता है उसे मांड कहा जाता है। ओसेरा, बरामदा, हुर्रे, हुर्रे स्मारक, किसी की याद में स्मारक बनाते हैं उससे हुर्रे बोला जाता है। जुल्की, जुल्की जो पुरुष कमीज पहनते हैं उससे जुल्की बोला। मोर इनका पवित्र पक्षी है। हंसली, पतरेला जो गले में एक आभूषण पहना जाता है, ठीक, ठीक है। सफेद, सफेद इन पवित्र रंग है। खाटला, खाटला 4 पहिए खाट। और माटला, माटला मतलब मटकी। इसके बाद इनके 2-3 विवाह है। विवाह क्या है वो देख लेते हैं। ये तो इनकी शब्दावलियां हो गई, इनके ये 2 शब्द यूज करते हैं। इसके बाद इनके विवाह, विवाह कितने प्रकार, 3-4 प्रकार के हैं वो देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे, ग्रासिया, ग्रासिया उत्पत्ति हो गई, शब्दावली हो गई। अब इनके विवाह, ब्याह कितना प्रकार का वो देख लेते हैं, ठीक है। इनके 4 प्रकार के। पहला मोरबंदिया, मोरबंदिया, पहला मोरबंदिया। इसमें तो सीधा सा मतलब दूल्हे के मुकुट लगा के शादी करना। एक है पटरावना, पटरावना, पटरावना में क्या होता है, इसमें सिर्फ नाम मात्र के फेरे होते हैं। पटरावना में क्या होता है, नाम मात्र के फेरे, नाम मात्र के फेरे होते हैं, ठीक है। और एक होता है ताड़ना, ताड़ना या दापा, ताड़ना, इसको दापा भी बोलते हैं, दापा, दापा या ताड़ना।
ठीक है। इसमें वधु वधु के घर वालों को कुछ मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। एक होता है मेलवी, मेलवी 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 में क्या होता है, देखो दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, सीधा सा मैटर है। लड़की को लड़के वाले के घर छोड़ दिया जाता है। और एक इसमें कुंवारी स्त्री और शादीशुदा स्त्री, शादीशुदा स्त्री, शादीशुदा स्त्री और कुंवारी स्त्री में क्या फर्क है? जो लाख की चूड़ियां पहनते हैं वो तो होती है इनमें कुंवारी, और जो हाथी दांत की चूड़ियां पहनते हैं वह होती है शादीशुदा, ठीक है। और ये हो गया। देखो एक बार फिर से, मोरबंदिया, मोरबंदिया में क्या था, मुकुट बांध के दूल्हे शादी की जाती। पटरावना में क्या होता है, नाम मात्र के फेरे होते हैं। ताड़ना में क्या था, ताड़ना या दापा, दापा, ठीक है। और मेले, इनमें पंचायत द्वारा दूल्हे मतलब दुल्हन वालों को कुछ राशि देके शादी। मेलवी, मेल मतलब लड़की को लड़के वालों को घर छोड़ दिया जाता है। और कुंवारी स्त्री लाख की चूड़ी पहनती है, शादीशुदा स्त्री हाथी दांत का चूड़ा पहनती है, ठीक है। इसके बाद हम इनके थोड़े मेले पढ़ लेते हैं, 2-3 इंपोर्टेंट मेले। क्या चल रहा था, ग्रासिया, ग्रासिया में क्या वाक्य रह गया, मेले, इनके मेले, ठीक है। मेले देखो, ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में ये रहा सिरोही, इनके मेले बढ़ते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 चित्र विचित्र, एक मेले का नाम है चित्र विचित्र जो सिरोही में बढ़ता है, ठीक है। और एक है सिरोही में घोटिया अब्बा, एक सिरोही में बढ़ता है घोटिया अब्बा, घोटिया अब्बा मेला बढ़ता है सिरोही में, ठीक है। एक इनका 12, सॉरी एक बार, एक मन खोरो, सॉरी, ये घोटिया अब्बा 12 में बढ़ता है, 12, और ये बढ़ता है मन खोरो सिरोही में, ठीक है। घोटिया अम्बा तो बढ़ता है 12 में और मन खोरो बढ़ता है सिरोही में, ठीक है। इनके लिए ग्रासियों की एक संस्था बनाई गई है विकास के लिए। कौन सी संस्था है वो? हेलेरो, विकास के लिए संस्था बनाई गई है, हेलेरो, हेलेरो संस्था है इनके विकास के लिए, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ नृत्य है, 4-5 नृत्य इनके। मेले हो गए, उत्पत्ति हो गई इनकी, विवाह हो गए, शब्दावलियां हो गई। इसके बाद इनके नृत्य रह गए। नृत्य, नृत्य कौन कौन से? 4-5 प्रकार के नृत्य हैं। नंबर 1 वालेरा, ये वेरी वेरी मोस्ट है, बाकी 4-500 में याद होना ना हो लेकिन ये याद होना चाहिए। वालेरा, वालेरा कहाँ किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिरोही में। ये ग्रासियों की घूमर है, क्या है ये? ग्रासियों की घूमर है। वालेरा नृत्य सिरोही में किया जाता है, ग्रासियों की घूमर है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है एक बार कि कौन सा नृत्य ग्रासियों द्वारा बिना वाद्य यंत्र किया जाता है? यही वो नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है मांदेल, मांदेल, ठीक है। मांदेल, मांदेल ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ग्रासियों की जो महिला है उनके द्वारा किया जाता है। मांदेल महिला द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक लूर, लूर शादी में, लूर किया जाता है शादियों में वर के द्वारा। किसके द्वारा? वर के द्वारा। और उसके बाद एक हम रायण, रायण या मोरियो, मोरियो आज तो बोलियो रे, ढलती रात में मोरियो, मोरियो, मोरियो नाम सुनता ही पुल्लिंग है। एक है रायण, रायण। इनमें क्या होता है दोस्तों, इन नृत्यों में मोरियो तो विवाह के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है, और रायण में पुरुष नर्तक महिला के वश में होती है, ठीक है। जैसे विवाह, ये तो होता है विवाह के समय, विवाह के समय मोरियो होता है विवाह के समय, और रायण होती है
पुरुष इसमें नाचने वाला पुरुष होता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। ये इनके हो गए। इसके बाद एक कूद, एक इनका नृत्य कूद भी है। के में कूद में क्या होता है, ये बीना वाद्य यंत्र होता है, बीना वाद्य यंत्र कूदना इसमें तो कहीं कूद लिया अपना घर कूदा बे कूद लिया तो वाद्य यंत्र की कर जरूरत पड़े, वाद्य यंत्र। बाकी याद हो ना हो, ये इम्पोर्टेंट लगाना, IMPORTANT इम्पोर्टेंट लगा लेना। एक है जवारा, जवारा, जवारा नृत्य है, जवारा, जवारा नृत्य। ये नृत्य स्त्री पुरुषों को युगल नृत्य है, स्त्री पुरुषों का युगल नृत्य, जवारा स्त्री पुरुषों का युगल नृत्य है। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रास्य यंत्र। एक बार फिर से रिपीट करूं, वागरा सिरों में क्या जाता है, घूमर बिना वाद्य यंत्र, मादल महिलाओं द्वारा नृत्य किया, लूर शादियों में क्या जाता है, वर के द्वारा किया जाता है, मोरियो विवाह के समय किया जाता है, रायण पुरुषों द्वारा किया जाता है, जवारा युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। और उसके बाद कूद बिना वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके बाद एक और जनजाति पढ़ेंगे, दूसरी कंजर। अब इनकी विशेषता जानेंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, कहाँ हुई। ठीक है, ये पाई जाती है कोटा, इसमें पूरा ही हाड़ौती सेक्टर मान लो, इस हाड़ौती सेक्टर पूरा ही मान लो, ये जाति उधर ही पाई जाती है, कोटा या हाड़ौती सेक्टर में पाई जाती है। कंजर, कंजर, कंजर शब्द बनना है कनकाचर से, कनकाचर से, संस्कृत भाषा के कनकाचर से, कनकाचर से, संस्कृत भाषा के कनकाचर से ये शब्द बना है। कनक प्लस अचर, कनक प्लस अचर से बना है, कनक प्लस अचर से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो जंगलों में विचरित करते हैं या जंगलों में रहते हैं। कनकाचर का मतलब जो जंगलों में रहते हैं और जो जंगलों में विचरित करने वाले। ठीक है, ये अपने जब कोई इंसान मरता है तो ये इंसान का शव गाड़ते हैं, शव गाड़ते हैं जब इंसान मरने पर। अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग नियम है, और मुंह में शराब भी डालते हैं। ऐसा माना जाता है मरे हुए आदमी के मुंह में शराब डाली जाती है, शराब डाली जाती है मरने के बाद भी। ठीक है, और इसके बाद इस जाति में एक मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि कंजर जाति कब झूठ नहीं बोलती। कंजर जाति हाकम, कंजर जाति तब झूठ नहीं बोलती है हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में। किसका प्याला, हाकम राजा, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, झूठ नहीं बोलती है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर जाति झूठ नहीं बोलती। एक एक क्या करते हैं, ऐसे घर बनाते हैं, ऐसे, और ऐसे खिड़की रखते हैं, खिड़की रखते हैं क्यों, क्योंकि हर बार मोहब्बत में ऐसा ही होता है कि खिड़की से जाते हैं और दरवाजे से बाहर आते हैं। ठीक है, इनके आराध्य देव, आराध्य देव कौन से हैं, आराध्य देव मतलब ये किसकी पूजा करते हैं, ये पूजा करें हनुमान जी की। हाँ साकर ऐसा, हनुमान जी की पूजा करें। और ये हनुमान जी से पांति मांगना, पांति मतलब जो भी कुछ भी काम करने से पहले हनुमान जी से बोलते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मेरी इस काम को सफल करना, इसीलिए ये हनुमान जी से पांति मांगते। और इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी मतलब कौन सी देवी मनावे, ये मनावे चौथ माता, चौथ माता। वैसे मीणा भी पूछते हैं, ये कहाँ पर है, चौथ का परवाड़ा सवाई माधोपुर में है। इसे मीणा भी मानते हैं और ये भी मानते हैं। ठीक है, चौथ का परवाड़ा सवाई माधोपुर। एक अन्य देवी है इनकी
रक्त जी। अन्य देवी कौन सी है? रक्त जी देवी, ये इसे भी पूछते हैं। ठीक है, तो आराध्य देव हनुमान जी हो गए, आराध्य देवी चौथ माता हो गई, और अन्य देवी हो गई रक्त जी देवी। इनका एक नृत्य चलता है, कौन सा? इनके नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नृत्य कई बार पूछ भी लिया है। नृत्य, नृत्य कौन सा? क्या पढ़ रहे थे? कंजर, कंजर में क्या? नृत्य, नृत्य कौन सा? चक्री, चक्री नृत्य। इस चक्री नृत्य में 80 कड़ी का घाघरा पहना जाता है। 80 कड़ी घाघरा देख के आगे कोई को क्या अनुभव है? 80 कड़ी को घाघरा, 80 कड़ी का घाघरा होता है, मतलब ऐसा, और भी 80